सवाल है कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के कारण अब तक वो इस पद पर बने रहे, लेकिन अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान जल्द हो सकता है। सवाल है किसे बनाया जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्हीं सब बातों पर आज विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे सारी पहलुओं को। सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव कराने की घोषणा की जा सकती है। खबर आ रही है कि पीएम आवास पर पार्टी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक हुई है, जिसमें नए उम्मीदवार को लेकर चर्चा भी हुई है। किसे पार्टी अध्यक्ष के लिए नया उम्मीदवार बनाया जाए, इसकी भी चर्चा हुई है। ऐसी बात जो है सामने निकल कर आ रही है। एक बात स्पष्ट है कि इस बार के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव काफ़ी अहम होगा, क्योंकि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, अगले साल बंगाल विधानसभा का चुनाव है। बिहार और बंगाल तो बहुत मायने रखता है। इसके साथ ही अगले साल जो है तमिलनाडु, केरल और असम का भी चुनाव है, और ये सभी राज्य अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर वर्चस्व हो तो अगले लोकसभा चुनाव तक जो है पार्टी की मजबूती जो है कायम रहेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का भी चुनाव आने वाले हैं, तो इस लिहाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है बीजेपी के अंदर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पीएम आवास पर जो बैठक हुई है उसमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नाम पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि इन्हीं राज्यों के अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव मैदान में जो है उतारा जाएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी बात जो आपको बता दें कि आने वाली 4 से 5 दिनों के अंदर आधे दर्जन राज्यों के अध्यक्ष की जो है घोषणा की जा सकती है। ऐसी भी खबर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के संविधान में साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब होगा जब कम से कम आधे से ज़्यादा राज्यों के अध्यक्ष घोषित हो चुके होंगे। अभी तो मात्र 4 से 5 राज्यों के ही अध्यक्ष घोषित हुए हैं। ऐसे में लगभग आधे दर्जन से अधिक अध्यक्षों की घोषणा जो है अब आने वाले दिनों में होने वाली है। पहले इनकी घोषणा की जाएगी, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की भी घोषणा होगी, जो संभवतः बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है। ये खबर आ रही है। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है जेपी नड्डा। वो साल 2020 से ही इस पद पर बने हुए हैं। लेटेस्ट जनवरी 2025 में चुनाव हो जाना चाहिए था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर इसे टाल दिया गया। अब अप्रैल का आधा माह भी गुजर चुका है। ऐसे में चुनाव की तैयारी काफ़ी तेज़ी से की जा रही है, और बताया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जो चुनाव है उसको लेकर जो है काफ़ी तैयारियां हैं और काफ़ी तेज़ी भी है, ताकि पार्टी का जो है नया मूवमेंट शुरू हो पाए। इससे पहले अमित शाह इस पद पर थे, जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद गृह मंत्री बनने के बाद जो है अपना पद त्याग दिए, और फिर उसी समय साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। वर्तमान में जेपी नड्डा को भी लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री बना दिया गया है। अभी वो स्वास्थ्य मंत्रालय का पद संभाल रहे हैं। बीजेपी की संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन फिलहाल जेपी नड्डा को जो है हटाया जाएगा। इसके जगह पर किसी और व्यक्ति को अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चुना जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इसलिए भी देरी कर रही है, शायद क्योंकि विपक्ष के नैरेटिव की खोज कर रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो दलित है, तो इनके नैरेटिव और संविधान जो कहा जा रहा है कि दलितों के और जो अंबेडकर को लेकर जो एंगल बनाए जा रहे हैं बीते इस लोकसभा चुनाव के बाद, तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी थोड़ा ठहरने की कोशिश कर रही है। ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रही है जो खास करके दलित वर्गों से आते हों, या फिर कहें तो जो संविधान जिस पे सूट खाता हो, अंबेडकरवादी कथन जिस पर सूट खाता हो, ताकि अगले समय में जो पार्टी है वो मजबूत स्थिति में बनी रहे, क्योंकि इस पर विपक्ष जो है हमलावर है। और जो विपक्षी पार्टी के जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे है, वो खुद दलित समाज से आते हैं। साथ ही एक और बात कही जा रही है कि महिलाओं के भागीदारी जो है बीजेपी में बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसको भी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पार्टी के अंदर 33% महिलाओं को जोड़ने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से
यहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर देरी हो रही है कि महिला अध्यक्ष भी अगर बनाया जा सके तो बनाया जाएगा। हम नामों पर चर्चा करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि महिला अध्यक्ष में किसकी नाम की चर्चा है। साथ ही आरएसएस का भी दबाव है। आप जानते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हाल ही में बना है वो रेखा गुप्ता, और उसमें भी आरएसएस का बड़ा हाथ था। तो आरएसएस का भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर दबाव है। उम्मीद है कि ऐसा आदमी बने ताकि आरएसएस की जो विचारधारा है उससे भी मेच खाए और दोनों तरह से जो है संतुलन बना रहे। तो इन सभी पहलुओं को लेकर भी देरी चल रही है। बात करते हैं कि अब तक इसके दावेदार किसे बताया जा रहा है। हम किन्हीं 5 नामों पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये तो बाद में ही स्पष्ट होगा कि किन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जिन 5 नामों पर चर्चा हो रही है पहले हम उन पर बात करते हैं। पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान का। 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, और 13 साल की उम्र से ही आरएसएस के साथ जुड़े रहे हैं और ओबीसी के समुदाय से भी आते हैं। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान को जो है फिट माना जा रहा है, क्योंकि 6 बार लोकसभा चुनाव जीतना, 4 बार मुख्यमंत्री बनना, 13 साल की उम्र से आरएसएस में रहना, जो आरएसएस के लिए भी फिट है और ओबीसी का कैंडिडेट भी है। तो कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो है अध्यक्ष पद के लिए पहले मजबूत दावेदार के रूप में उभरने वाले होंगे। दूसरा नाम बताया जा रहा है सुनील बंसल का। साल 2014 में यूपी में सहप्रभारी रहते हुए इसने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी सफलता दिलवाई, और फिर साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव भी सुनील बंसल ने ही जितवाया था। तो इसे यूपी में बीजेपी का चाणक्य बताया जाता है। तो कहा जा रहा है कि अब अगले बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसके जो सबसे बड़े दावेदार होंगे वो सुनील बंसल भी होंगे। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या होता है। साथ ही तीसरा जो सबसे बड़ा उम्मीदवार बताया जा रहा है, जिनकी उम्मीदवारी बताई जा रही है, उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वर्तमान में और मोदी शाह के चहेते माने जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान, और लंबे समय से एबीवीपी के मेंबर भी रह चुके हैं। इसके बैकग्राउंड से आते हैं और 40 साल से राजनीति में एक्टिव है। तो इस तरह से बहुत जोरदार उम्मीदवारी भी बताया जा रहा है। चौथे उम्मीदवार है रघुवर दास। रघुवर दास झारखंड से आते हैं। ये झारखंड में 5 साल तक स्थायी सरकार भी दे चुके हैं और इन्होंने बीजेपी का नेतृत्व जो है झारखंड में किया था। तो रघुवर दास की भी जो चर्चा चल रही है, हालांकि अभी इस पर कम बात हो रही है, लेकिन रघुवर दास की भी चर्चा है। और अंतिम चर्चा है स्मृति ईरानी को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि महिला अध्यक्ष के रूप में हो सकता है कि स्मृति ईरानी को मौका मिले। स्मृति ईरानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहां से हार गई थी। इसके बाद से वो राजनीति में डीएक्टिव हो गई है, अभी नजर नहीं आती है, लेकिन अभी भी चर्चा हो रही है कि अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि बीजेपी के अध्यक्ष बनने की योग्यता क्या है, तो उसके संविधान में कहा गया है कि बीजेपी के अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो कम से कम 15 साल से पार्टी का सदस्य रहा हो, साथ ही उनके इलेक्टोरल कॉलेज के 20 से ज़्यादा प्रस्तावक हों, साथ ही 20 प्रस्तावक वहाँ से हो, 20 प्रस्तावक में 5 प्रस्तावक वहाँ का हो जहाँ पर जो राज्यों के चुनाव हैं वो हो चुके हों। तो इस तरह से ये जो है इनकी योग्यता है, और प्रस्ताव पर उम्मीदवार का दस्तखत भी हो, ये एलिजिबिलिटी है। अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इन नामों में से किसे बनाया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि कौन मजबूत दावेदार होंगे या फिर कोई नया चेहरा आएंगे इन सभी दावेदारियों के अलावा? तो आप बताइएगा कमेंट करके। साथ ही क्या सोचते हैं बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्लानिंग के बारे में, तो कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।